वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो आज हम लोग जो बात करेंगे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि करंटली जो क्रिप्टो मार्केट है वो काफ़ी फॉल किया था और बहुत बड़े नंबर से फॉल हुआ था। तो हम लोग देखेंगे कि उस पर आगे अभी क्या न्यूज़ है, क्या डिटेल्स है जो हमें ये देखनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के पहले उसमें, और या ट्रेड करने के पहले। तो हम लोग अभी देखेंगे। तो पहली जो चीज़ है वो ये है कि क्रिप्टो मार्केट करंटली इन अ मेजर करेक्शन आफ्टर हिटिंग रिकॉर्ड हाइज। तो आप लोग को याद ही होगा यार, लास्ट 5 सालों से तो मतलब बहुत ज़्यादा ही बुलिश था वो, जहाँ पे $126,000 तक वो टच कर दिया था 2025 में। बट अभी देख रहे हो आप लोग गाइस स्क्रीन पे 50% से ज़्यादा जो है टॉप से वो गिर चुका है। इतनी ज़्यादा हैवी वॉलेटिलिटी, आप सोचो कितने लोगों का लॉस हुआ होगा इसमें, जहाँ पे द टोटल क्रिप्टो मार्केट लॉस्ट अराउंड 2 ट्रिलियन इन अ वैल्यू फ्रॉम पीक लेवल्स ड्यू टू रिस्क ऑफ सेंटिमेंट, लिक्विडिटी टाइटनिंग एंड लेवरेज लिक्विडेशंस। तो जो भी आप देख रहे हो स्क्रीन पे, आप खुद जाके रिसर्च कर सकते हो। 2 ट्रिलियन गाइस, आपको समझ में आ रहा है नंबर? और 50%, मोर देन 50%। आप सोचो मतलब जो 2025 में लास्ट 5 सालों में इतना ज़्यादा मतलब बुलिश था, वो एक साथ में इतना गिरा है। तो आप सोचिए कितना रिस्की एसेट है ये। क्रिप्टो इज इन अ बियरिश करेक्शन प्लस हाई रिस्क एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आगे जो बिटकॉइन और मेजर कॉइन्स का जो ट्रेंड है वो कैसा है। तो बिटकॉइन का जो ट्रेंड है, बिटकॉइन डोमिनेंस रिमेन स्ट्रॉन्ग 60%, जहाँ पे बिटकॉइंस में उसका डोमिनेंस 60% है और बीटीसी को ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं लोग। तो रिसेंटली बिटकॉइन जो है 60 से 80 हज़ार की रेंज में ट्रेड कर रहा था। आप लोग ने देखा था पहले वाली स्लाइड पे 1,26,000 पे वो था, और अभी ऑलमोस्ट 50-60% फॉल कर चुका है। तो ज़्यादा तो इसका रीज़न ये है कि फेड की इंटरेस्ट रेट एंड अनसर्टेनिटी की वजह से हुआ है। ETF भी काफ़ी आउटफ्लोज हो गए हैं, एंड ग्लोबल में जो रिस्क ऑफ चल रहा है AI वगैरह का, तो सारा ग्लोबली सब कुछ जो है, जितने भी रिस्की एसेट्स है वो सारे डाउन है। तो एक मतलब अभी बिटकॉइन को भी जो है एक एसेट की तरह मानते हैं, तो वो भी जो है मार्केट के जैसा रिएक्ट करता है। तो आगे हम लोग देखेंगे एथेरियम एंड ऑल्ट कॉइन्स में। आप देखो आज ज़्यादा फॉल हो रहा है क्योंकि वो बिटकॉइन से अनस्टेबल है, वो हाई वॉलेटाइल है। बिटकॉइन पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं लोग, बट उससे ज़्यादा जो एथेरियम एंड ऑल्ट कॉइन्स है वो फॉल हो रहा है। तो आगे हम लोग बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। तो इसमें देखोगे कि बिटकॉइन की जो ETF एंड इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लोज 2020 में उसकी वजह से वो रैली किया था, क्योंकि काफ़ी लोग की नज़र थी उस पर। तो क्रिप्टो इज़ नाउ कोरिलेटेड विद स्टॉक्स मोर देन बिफोर, एक्ट लाइक रिस्क एसेट्स। तो मैंने जैसा बताया आपको कि इसको भी लोग एक एसेट मानने लगे अभी, जिसको जो है ग्लोबल मार्केट से लिंक रखते हैं। तो ग्लोबल मार्केट में कुछ भी हलचल होती है तो ये भी उस हिसाब से रिएक्ट करता है, क्योंकि इसमें इंस्टीट्यूशनल भी अब ट्रेड करते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी ट्रेड करते हैं। तो गवर्नमेंट भी जो है इसमें अपना ध्यान दे रही है। US इवन क्रिएटेड ए स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व यूजिंग सीज्ड BTC टू स्ट्रेंथन द डिजिटल एसेट लीडरशिप। तो गवर्नमेंट भी काफ़ी इंटरेस्ट उसमें ले रही है और अपनी इंटरफियरेंस दे रही है। तो रेगुलेशंस भी काफ़ी पास हुए, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। US ने एक जीनियस एक्ट पास किया था, आप इसके बारे में अलग से जाके आप सर्च कर सकते हो। तो मैनी कंट्रीज आर क्रिएटिंग क्रिप्टो फ्रेमवर्क्स। पाकिस्तान ने भी क्रिएट कर दिया, आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल। तो इसका जो ओवरऑल मीनिंग है, क्रिप्टो जो है पहले जो है काफ़ी मतलब रिस्की एंड वॉलेटाइल ये था, अभी भी है वो तो, बट एक कैसा है ना कि उसको रेगुलेट और फाइनेंशियल सिस्टम में वो लोग चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका जो चेंज हो रहा है वो ऐसा हो रहा है कि वो पहले मैंने लिखा है जैसे क्रिप्टो इज मूविंग फ्रॉम वाइल्ड वेस्ट टू रेगुलेटेड फाइनेंशियल सिस्टम, ताकि लोग इस पर ज़्यादा डिपेंड हो सके। तो आगे हम लोग बात करेंगे माइक्रो फैक्टर्स क्या है जो अफेक्ट कर रहे हैं। तो पहला जो है इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्फ्लेशन जो है इसको इफेक्ट करता है। डॉलर जो है स्ट्रेंथ होती है
तो भी वो इफ़ेक्ट करता है। स्टॉक मार्केट रिस्क सेंटिमेंट तो करता ही है। AI टेक बबल एंड कैपिटल रोटेशन जो अभी चल रहा है लास्ट एक मंथ से मैं बोलूँ तो AI की वजह से आप देख सकते हो मेरी पहली वीडियो में काफ़ी फॉल हुआ है, तो हम लोग ने उसमें बात करी है। ग्लोबल लिक्विडिटी की वजह से भी इसमें हलचल होती है, जैसे कि एनालिस्ट से रिसेंट टेक क्रैश फोर्स कैपिटल आउट ऑफ स्पेक्युलेटिव असेट्स लाइक क्रिप्टो। जैसा मैंने बताया कि लोग जितने भी रिस्की असेट्स है उसमें से बाहर निकल रहे हैं, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे एक अच्छा फॉल आया है, ज़्यादा भारी फॉल आया है 50% गाइस। तो क्रिप्टो इज़ नाउ ट्रीटेड एज हाई रिस्क टेक असेट। तो आगे हम लोग देखेंगे कि लॉन्ग टर्म का क्या मतलब इसका व्यू है। तो लॉन्ग टर्म में बुलिश ही है, इवन विद क्रैशेस फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग, ब्लॉकचेन यूजेस केसेस, तो डेफी करके एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, स्टेबल कॉइन्स फॉर, ये सारे जो है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस और जो रेगुलेशंस करने के लिए वो लोग ने चीज़ें बनाई है वो लिखा है। तो ये उनके नाम है, स्टेबल कॉइन्स फॉर ग्लोबल पेमेंट्स। तो ये ऐसा कॉइन बनाया है इससे रिलेटेड जो उसको स्टेबल रखेगा। फिर टोकनाइजेशन भी कर चुके हैं बहुत सारी जगह पे, और इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग इंटीग्रेशन। तो मैंने जैसे बताया कि इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग्स और इंस्टीट्यूशंस भी इसमें इंटरेस्ट अब ज़्यादा लेने लगे हैं। तो लॉन्ग टर्म में इसको जो है स्टेबल होके ये एक अच्छा असेट हो सकता है आगे जाके। क्रिप्टो इंडस्ट्री इज मैच्योरिंग एंड इंटीग्रेटिंग विद ट्रेडिशनल फाइनेंस। तो जैसे ही मैंने बताया अभी आपको, समरी में हम लोग देखते हैं। शॉर्ट टर्म में आप लोग देख पा रहे हो हाई वॉलेटिलिटी है, बहुत ही हाई वॉलेटिलिटी है। मीन्स जिसने, अब आप सोचिए, जिसने लास्ट 2 महीने में अगर फ्रेशली इन्वेस्ट किया रहेगा और उसको कुछ पता ही नहीं रहेगा तो उसका 50% से ज़्यादा कैपिटल तो वाइप आउट हो गया होगा। तो पॉसिबल है कि और भी क्रैशेस आ सकते हैं और रैलीज आ सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया अभी वो मैच्योर हुआ नहीं है, वो हो रहा है, तो अनमेच्योर है अभी, बहुत ही फ्रेजाइल और वॉलेटाइल है। मिड टर्म में रेगुलेशंस उस पर क्लैरिटी दे रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल भी उसमें इंटरफेरेंस दे रहा है। तो ये मिड टर्म का जो है काफ़ी मीडियम ये है कि मतलब हो सकता है थोड़ा थोड़ा स्टेबल हो स्लोली। और लॉन्ग टर्म में तो मतलब इसका जो व्यू है कुड बिकम ग्लोबल डिजिटल फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गाइज यही मुझे शेयर करना था आप लोगों से अभी रिसेंटली जो क्रिप्टो पे चल रहा है। तो ओवरऑल इसका जो व्यू था वो मैंने शेयर किया है गाइज। थैंक यू।